मैंने तो कई दिन पहले पढ़ लिया कि 25,000 मिल गया है। मैंने कहा सर वो सब फर्जी मामला है, कुछ नहीं मिल गया है। तो बोले अभी तो मैं 15 दिन का टूर है, मैं बाहर जा रहा हूं। भारत देश का रहने वाला व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, इस समय 150 देशों में बाल विवाह, बच्चों की सुरक्षा, चिल्ड्रंस एजुकेशन, 150 देशों में भारत का रहने वाला व्यक्ति काम कर रहा है। कितने में? 150 में। लगभग 15,000 एनजीओ उसके साथ मिलकर ये वर्क कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति को यह पता है कि शिक्षा में तो निदेशकों तो 22,000 और 25,000 हो गया। क्यों? खबरें पढ़ते हैं सब। किसी के पास उस खबर को तहकीकात करने का वक्त नहीं है जब तक आप अपनी पीड़ा नहीं बताते हो। मेरी बात से कौशल जी समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि होता क्या है। वापस आएंगे, लगभग 25 दिन का उनका टूर है, फिर एक बार मिलेंगे। मैं कोशिश में हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक संदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचवाया जाए। लेकिन क्या इस सब के बावजूद भी आप अपने इन सब कर्मों से बाज आओगे? मरीज को अगर हम दवा देना चाहते हो तो मरीज को दवा तो ग्रहण करनी चाहिए। कि अगर हम पथ में ये बता रहे हैं कि पैरासीटामोल इस समय लेनी है 6 घंटे बाद, और फिर आप उसे 8 घंटे बाद लो, 10 घंटे बाद, और कल फिर का सर फीवर नहीं उतर रहा है, तो उतर जाएगा। कौशल जी मैं बड़ी गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं। अगर आप जाओ, आप कहने में हिचकते हो, मैं बता रहा हूं कि जब कौशल जी जाते हैं तो लोग इनसे कहते हैं कि आज फिर गालियां लिख दी हैं हमारी बाल पर, हमारी पोस्ट पर लिख दी हैं। कौशल जी तो सीधे आदमी थोड़ा कम कहते हैं, क्योंकि वो कई चीजें लेके चलते हैं, कई चीजों पे जिक्र भी करते हैं। तो कौशल जी मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि भला तो तभी होगा जब लोगों को यह पता होगा कि आप वास्तव बेहाल हो। पहले भी तभी भला हुआ जब आप दिन और रात तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री, बाद में पिछले सरकार में जो नेता सदन रहे, उन्हें आपने घेरा, राम गोविंद चौधरी जी को, अहमद हसन साहब को। फिर एक बार मेहनत पर लगना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वो सबकी बात सुनते थे, सबसे बात करते थे। आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपना तेवर रहता है, तेवर में हर आदमी व्यक्ति उनसे अपनी बात कह नहीं पाता और आदमी उनसे मिल भी नहीं पाता। उन्हें कई तरीके की धमकियां हैं, उनसे मिलने जुलने की भी समस्याएं हैं। आज इस रास्ते को निपटाया कैसे जाए? कौशल जी मेरा सवाल यह है कि इस रास्ते को समापन की ओर कैसे लाया जाए। हम यहां तक तो इस कथा को ले आए हैं, अभी अगर आरती नहीं होगी, मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो फिर यह कथा तो सब बेकार हो गई। फिर क्या कथा ऐसी चलती रहेगी? इस कथा को समाप्त भी तो कराना है। हर रामायण का भी 24 घंटा होता है, भागवत का भी 7 दिन होता है, उसका समापन भी तो होना जरूरी है। कौशल जी सही कहा मिश्रा जी, जिस चीज का आरंभ है उसका अंत भी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथी समय पर उन्होंने साथ ना दिया हो। जब भी संगठन द्वारा आवाज उठाई गई, शिक्षा मित्रों ने भरपूर साथ दिया। लेकिन जिस तरह से आप छोटी छोटी खबरों को लेके आप वायरल करना जानते हैं, आज जिले से लेके अगर जिला पदाधिकारी या हमारे ब्लॉक पदाधिकारी जब किसी शिक्षा मित्र को बुलाएंगे या उसको ये कहा जाएगा कि भाई थोड़ा अपना समय निकाल के आ जाओ, तो मिश्रा जी सैकड़ों काम होते हैं उनके पास में। और जिस स्पीड से हमको चलना चाहिए, ये शुरुआत ऐसा नहीं है कि लखनऊ में जाके ही होगी। जो लोग इसको सुन रहे हैं अच्छी तरह से सुन लें। हमारे अपने संगठन के समस्त पदाधिकारी एक ब्लॉक से लेके और प्रदेश तक जितना संभव है वह प्रयास कर रहे हैं अपना। लेकिन यदि आप उनको उसी तरीके से सहयोग नहीं देंगे कि एक जैसी खबर को वायरल कर देते हैं और वो ऊपर तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार से आपकी समस्या
जब तक जन जन तक पहुंचते हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके पास तक पहुंचेगी और उनको ऐसा लगेगा कि शायद अब ये समस्या अगर दूर नहीं हुई तो हमें आगे फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी हमारी। वहां यदि हम अपनी बात उठाने पे पीछे रह गए, ऐसा नहीं होगा। साल में आपने अगर 4 बार लखनऊ पहुंच गए, 4 बार आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, संगठन का वाकई में आपका धन्यवाद भी दे रहा है कि जब बुलाया आप लोग आए, लेकिन क्या वह जो आपके अंदर है जो एक जोश था वो बरकरार रहता है? वो उतने समय तक बरकरार रहता है, वो भी अगर जहां शाम हुई और उसके बाद में आप घर जाना है। फिर बचा कौन? फिर बचे सिर्फ हमारे पदाधिकारी। 10-10 बार फोन करने के बाद आपको बुलाया करते हैं, तब कहीं जाके आपका पहुंचना होता है, और ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि संख्या हमारी 1.5 लाख के आसपास है, तो थोड़े थोड़े लोग भी पहुंचते हैं, तब भी लग जाता है कि हाँ काफी लोग हैं। लेकिन जो आपकी संख्या है, संख्या के अनुरूप